राज्यसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में दिल्ली से लेकर पटना तक सिर्फ बैठक हो रही है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार में 5 सीटें, लेकिन उम्मीदवार 6 सीटों पर उतारी गई है, क्योंकि महागठबंधन से 1 और एनडीए से 5 उम्मीदवार उतारे गए हैं। लेकिन बात करें तो बैठक इसलिए हो रही है कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। सबसे बड़ी बात है कि क्रॉस वोटिंग की वजह से राज्यसभा की 1 सीटें एनडीए की फंस सकती है या महागठबंधन की फंस सकती है। अब पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए आला कमानों ने एनडीए के सभी विधायकों को निर्देश दे दिया है कि वो पटना में रहें, और सभी विधायक लगातार कल से पटना में बैठे हैं। और कल यानी 12 तारीख को जो है सम्राट चौधरी के आवास पर बैठक चली, जो बिहार के गृह मंत्री हैं और बिहार के डिप्टी सीएम हैं। उनके आवास पर एनडीए की बैठक हुई। तमाम एनडीए की कई विधायक शामिल हुए, लेकिन उसमें 3 विधायक नदारद रहे। बात करें अब तो उपेंद्र कुशवाहा यानी 5वें सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की पेच फंसती हुई नजर आ रही है। इसलिए 14 मार्च को उन्होंने अपने आवास पर बैठक बुलाई है और अभी से ही हलचल तेज है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के जो 4 विधायक हैं वो पटना में रहने का उनको भी आदेश दे दिया गया है। और सीधे तौर पर बात करें तो जो जादुई आंकड़ा देखा जाए तो अगर कहीं क्रॉस वोटिंग होती है तो उपेंद्र कुशवाहा इस बार राज्यसभा में उनकी पेच फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि राज्यसभा को लेकर अब जो है आरजेडी तेजस्वी यादव बिहार के जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने भी अपने आवास पर बैठक बुलाई थी, सभी विधायकों को बुलाया था। उसके बाद एआईएमआईएम के साथ जो विधायक है, उनके जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बिहार के अख्तरुल इमाम, उनसे भी उनकी मुलाकात हो गई है। सभी बातों पर सहमति तो बन गई है, लेकिन अभी भी आरजेडी की 1 सीटें जो 1 विधायक है वो गड़बड़ा रहे हैं, यानी 5 की बजाय उनको 6 चाहिए। और 6 में से जब तक बीएसपी उनका साथ नहीं देगी, बीएसपी के विधायक साथ नहीं देंगे, तो उनके जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं महागठबंधन के, वो कहीं ना कहीं चुनाव हार सकते हैं। 16 मार्च को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे ठीक पहले बैठकों का दौर जारी है। और कल यानी 14 तारीख को, 14 मार्च को उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर बैठक होगी, तो वहीं 15 तारीख को, 15 मार्च को विजय कुमार चौधरी, जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी वाले नेता हैं और बिहार में मंत्री हैं, तो ऐसे में जदयू के कद्दावर नेता हैं, उनके आवास पर बैठक होगी। और बैठकों में ये देखा जाएगा कि कौन विधायक उपस्थित हैं और कौन विधायक नदारद है। ये तमाम कहीं ना कहीं अब जो है चुनाव से ठीक पहले विधायकों की टेस्ट चल रही है, यानी परीक्षा चल रही है। अब परीक्षा में वही विधायक पहुंच पाएंगे या नहीं, ये तो समय और वक्त बताएगा, जब 16 तारीख को वोटिंग डाले जाएंगे। लेकिन उससे ठीक पहले सभी विधायकों को पटना में रहने के लिए कह दिया गया है, और सभी विधायक पटना में रहेंगे और लगातार उन्हें कई टिप्स दिए जा रहे हैं। अगर कोई भी कॉल या फॉल्स कॉल आते हैं या ब्लैंक कॉल आते हैं, किसी तरह का अफवाह फैलाया जाता है या किसी तरह का प्रलोभन दिया जाता है, तो वो अपने आला कमान को ये जानकारी देंगे, उसके बाद उन पर कार्रवाई भी होगी। तो ऐसे में सभी विधायकों को पटना में रहने के लिए कह दिया गया है। लेकिन उससे ठीक पहले उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर 14 मार्च को जब बैठक होगी, तो सभी विधायक जो एनडीए के हैं वो उपस्थित होंगे, उनके भी विधायक उपस्थित होंगे। तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे राष्ट्र टीवी के साथ।